घर वापस आते ही निहारिका ने ऐसी चाल चली कि राध्या और प्रथम अलग हो गए। ऐसे में दादी की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई। तभी राध्या ने निहारिका का ऐसा राज खोला कि पूरे परिवार के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मन अति सुंदर में एक बार फिर तनाव छा गया है। निहारिका की अचानक बिगड़ती तबीयत ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। कंपकंपाती ठंड, अंदरूनी बुखार का शक और एक बार फिर शक की सुई घूमकर राध्या पर आकर टिक गई है। क्या यह सच में बीमारी है या फिर कोई नया ड्रामा? निहारिका कमरे में सो रही होती है कि तभी वह अचानक कांपने लगती है। उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, होंठ नीले पड़ने लगते हैं। वह कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। प्रथम तुरंत उसके पास दौड़ता है। दादी भी चिंतित हो जाती हैं। राध्या थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही है। उसकी आंखों में चिंता है, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं जाती। दादी तुरंत कहती हैं, इसे गर्म काढ़ा देना होगा, अंदर की ठंड तभी जाएगी। राध्या तुरंत आगे बढ़ती है, मैं बना देती हूँ। लेकिन दादी उसे रोक देती है, नहीं तुम रहने दो। यह सुनकर राध्या के कदम वहीं रुक जाते हैं। आखिरकार काढ़ा बनता है और निहारिका को पिलाया जाता है। प्रथम खुद अपने हाथों से उसे संभाल कर बैठाता है। राध्या दूर खड़ी यह सब देख रही है। वह सोचती है, क्या उसकी जगह अब कोई और ले चुका है? उसकी नीयत पर शक, उसकी मौजूदगी पर सवाल। वह चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। काढ़ा पीने के बाद भी निहारिका की कंपी पूरी तरह बंद नहीं होती। वह धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है। प्रथम घबरा जाता है, निहारिका आंखें खोलो। दादी रोने लगती हैं, मैंने कहा था ना, इसे नजर लग गई है। घर में फिर से अफरा तफरी मच जाती है। कोई डॉक्टर को फोन करता है, कोई ठंडे पानी की पट्टी लाता है, कोई भगवान का नाम जप रहा है। राध्या खुद को रोक नहीं पाती। वह आगे बढ़कर निहारिका का माथा छूती है। बुखार इतना तेज नहीं है, वह धीरे से कहती है, लेकिन दादी तुरंत डांट देती है, तुम डॉक्टर हो क्या? डॉक्टर आता है। सबकी सांसें थमी हुई हैं। वह निहारिका की जांच करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, थर्मामीटर देखता है। फिर कहता है, घबराने की बात नहीं है, शरीर कमजोर है, मेंटल स्ट्रेस भी ज्यादा है, उसे आराम चाहिए। दादी तुरंत बोलती है, मैंने कहा था, अंदरूनी बुखार है। डॉक्टर हल्की मुस्कान देता है, लेकिन कुछ कहे बिना चला जाता है। प्रथम की नजरें अब राध्या पर टिक जाती हैं, जैसे वह पूछ रहा हो, क्या सच में सब ठीक है? राध्या के मन में सवाल उठ रहे हैं। अगर बुखार सामान्य है तो इतनी ज्यादा कंपकंपी क्यों? वह चुपचाप किचन में जाती है। उसे काढ़े की खुशबू में कुछ अजीब लगता है। वह सोचती है, क्या निहारिका ने कुछ और लिया था? उसी समय उसे याद आता है कि दोपहर में निहारिका अपने कमरे में किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात कर रही थी। राध्या धीरे से निहारिका का फोन उठाती है। फोन लॉक है, लेकिन अचानक एक मैसेज पॉपअप होता है, दवा असर कर गई ना? राध्या का दिल धड़क उठता है। दवा? कौन सी दवा? मामला सिर्फ बुखार का नहीं रहा। राध्या तय करती है कि वह सच पता लगाएगी। वह चुपचाप निहारिका के कमरे में जाती है। दरवाजा आधा खुला है। निहारिका बिस्तर पर लेटी है, लेकिन इस बार उसकी सांसें बिल्कुल सामान्य हैं। राध्या को टेबल पर एक छोटी शीशी दिखती है। वह उसे उठाती है। उस पर लिखा है, माइल्ड चिल इंड्यूसर, यानी ऐसी दवा जो शरीर में ठंड और कंपकंपी पैदा करे। राध्या के हाथ कांपने लगते हैं। वह अचानक बोल पड़ती है, यह सब क्या है निहारिका? निहारिका आंखें खोलती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान है। वह धीरे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है? राध्या गुस्से में कहती है, तुमने खुद को बीमार दिखाने के लिए दवा ली? निहारिका बैठ जाती है, कंबल हटा देती है। अगर मुझे थोड़ी सी सहानुभूति चाहिए थी, तो क्या गलत किया? यह सुनकर राध्या सन्न रह जाती है। निहारिका कहती है, तब जब मैं कांप रही थी तब किसके पास था प्रथम? राध्या चुप रहती है। वह मेरे पास था। उसकी आंखों में मेरे लिए डर था। निहारिका की आवाज में जीत का एहसास है। प्यार वापस पाने के लिए कभी कभी दर्द दिखाना पड़ता है। राध्या का दिल टूट जाता है। वह कहती है, मैं यह सब सबको बताऊंगी। हाँ। निहारिका हंसती है। सबूत है तुम्हारे पास? राध्या के हाथ में वह शीशी है।
लेकिन तभी दादी कमरे में आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निहारिका तुरंत फिर से कांपने का नाटक शुरू कर देती है। दादी चिल्लाती हैं, देखा फिर से हालत बिगड़ गई। राध्या बोलती है, यह नाटक है। दादी गुस्से में कहती हैं, बस बहुत हो गया। शोर सुनकर प्रथम भी आ जाता है। दादी कहती है, राध्या इसे परेशान कर रही है। निहारिका कमजोर आवाज में कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा। प्रथम राध्या की तरफ देखता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? राध्या टूटती हुई आवाज में कहती है, क्योंकि सच जानना जरूरी है। लेकिन इस बार प्रथम उसकी बात पूरी सुने बिना निहारिका को संभालने लगता है। राध्या के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। वह अपने कमरे में चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। वह सोचती है, क्या सच हमेशा हार जाता है? क्या झूठ का नाटक जीत जाता है? लेकिन तभी उसे याद आता है, उसके पास अब भी वह शीशी है और वह मैसेज। राध्या उस नंबर पर कॉल करती है जिससे मैसेज आया था। सामने से एक मेडिकल स्टोर वाला बोलता है, हाँ मैडम, वही ठंड वाली दवा भेजी थी। राध्या पूछती है, किसने मंगाई? नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऑर्डर निहारिका ने खुद किया था। अगले दिन राध्या सबको हॉल में बुलाती है। दादी, प्रथम, रजनी सब मौजूद हैं। राध्या शांत आवाज में कहती है, आज सच सामने आएगा। वह शीशी दिखाती है, मैसेज दिखाती है, मेडिकल स्टोर की रिकॉर्डिंग भी सुनाती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी गुस्से में कहती हैं, यह झूठ है। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनते ही उनकी आवाज धीमी पड़ जाती है। निहारिका रोने लगती है, मैंने यह सब मजबूरी में किया। प्रथम चीख पड़ता है, मजबूरी या चाल? घर में सन्नाटा छा जाता है। निहारिका कहती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। प्रथम जवाब देता है, लेकिन तुमने मेरा भरोसा खो दिया। रजनी आगे बढ़ती है, बीमारी का नाटक करके प्यार नहीं पाया जाता। दादी पहली बार चुप है। उनकी आंखों में भी निराशा है। राध्या इस बार रोती नहीं, वह बस कहती है, मैंने कभी किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ सच का साथ दिया। प्रथम धीरे से उसकी तरफ देखता है। उसे एहसास होता है कि उसने गलत इंसान पर शक किया। क्या निहारिका अब सच में घर छोड़ेगी या फिर कोई नया खेल खेलेगी? क्या दादी अब राध्या को अपनाएंगी? क्या प्रथम का भरोसा पूरी तरह लौट पाएगा? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बीमारी या ड्रामे की नहीं है। ये कहानी है भरोसे की। और भरोसे की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां प्यार है वहां साजिश भी है और अगला मोड़ सब कुछ बदल सकता है। निहारिका की साजिश सामने आ चुकी है। दादी चुप है, प्रथम टूट चुका है और राध्या पहली बार मजबूत खड़ी है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। सच सामने आने के बाद निहारिका अचानक बेहद शांत हो जाती है। ना रोना, ना सफाई, बस खामोशी। वह धीरे से कहती है, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। पूरा घर चौंक जाता है। दादी तुरंत बोलती है, नहीं बेटी, यह भी तुम्हारा घर है। लेकिन इस बार प्रथम कुछ नहीं कहता। उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह रही है। रात का समय। निहारिका अपना सामान पैक कर रही है। राध्या दरवाजे पर खड़ी है। निहारिका धीमी आवाज में कहती है, तुम जीत गई राध्या। राध्या जवाब देती है, यह जीत या हार की बात नहीं थी, यह सच की बात थी। निहारिका हल्की मुस्कान देती है, सच हमेशा रिश्ते नहीं बचाता। ये लाइन हवा में तैर जाती है। अगली सुबह जब सब नीचे इकट्ठा होते हैं, निहारिका कहीं नजर नहीं आती। उसका कमरा खाली है, सामान भी गायब। टेबल पर एक चिट्ठी रखी है। प्रथम उसे उठाता है और पढ़ना शुरू करता है, मैं जा रही हूँ। शायद मेरी मौजूदगी से ही सबकी परेशानी थी। अब सब खुश रहना। दादी रो पड़ती हैं, मैंने कहा था उसे मत जाने दो। घर में फिर से हलचल मच जाती है। तभी फोन आता है, निहारिका का एक्सीडेंट हो गया है। पूरा परिवार तुरंत अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर कहता है, जान को खतरा नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से वह बहुत कमजोर है। दादी की नजर सीधे राध्या पर जाती है, अगर इसे कुछ हुआ ना? राध्या इस बार जवाब देती है, किसी की गलती का बोझ मैं अब नहीं उठाऊंगी। अस्पताल के बाहर प्रथम अकेला खड़ा है। राध्या उसके पास आती है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? प्रथम लंबे सन्नाटे के बाद कहता है, मुझे सच पर भरोसा है और वह तुम्हारे साथ है।
यह पहली बार है जब वह खुलकर राध्या के साथ खड़ा होता है। अस्पताल के कमरे में निहारिका होश में आती है। सब उसके पास हैं। वो धीरे से कहती है, मैंने एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और है। राध्या समझ जाती है, यह आखिरी भावनात्मक दांव है। निहारिका कहती है, अगर मैं इस घर से दूर रहूंगी तो शायद सब ठीक रहेगा। दादी तुरंत बोलती है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। घर फिर से दो हिस्सों में बंट जाता है। तभी पुलिस आती है। पता चलता है कि एक्सीडेंट साधारण नहीं था। निहारिका ने खुद गाड़ी अचानक मोड़ी थी। डॉक्टर और पुलिस दोनों कंफर्म करते हैं कि यह आत्महानि की कोशिश हो सकती थी। अब दादी भी सन्न रह जाती हैं। प्रथम गुस्से में कहता है, यह कब तक चलेगा? निहारिका रोते हुए कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहती थी। प्रथम सख्त आवाज में बोलता है, प्यार जिद नहीं होता। राध्या आगे बढ़ती है, निहारिका तुम्हें मदद की जरूरत है, प्यार की नहीं, इलाज की। सब चौंक जाते हैं। राध्या डॉक्टर से बात करती है और निहारिका को काउंसलिंग के लिए भेजने का सुझाव देती है। ये पहली बार है जब वह बदले की जगह समाधान चुनती है। दादी धीरे धीरे समझने लगती हैं कि असली गलती किसकी थी। वो राध्या के पास आती है, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। राध्या सिर झुका देती है। घर में पहली बार सच के बाद शांति उतरती है। कुछ दिनों बाद निहारिका इलाज के लिए बाहर भेज दी जाती है। घर का माहौल बदलने लगता है। प्रथम राध्या से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। राध्या जवाब देती है, हम दोनों ने सीखा है। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा लौटने लगता है। लेकिन जाते जाते निहारिका एक लाइन कहती है, मैं लौटूंगी जब सब मुझे भूल चुके होंगे। क्या यह चेतावनी है या फिर एक और आने वाला तूफान? तो देखते रहिए मन अति सुंदर। अगर आपको राध्या और प्रथम की जोड़ी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।